हमारे साथ फिर चर्चा में जुड़े हैं बीपी शर्मा जी। आर्य समाज के प्रबंधक हैं, काफ़ी पुराने सदस्य हैं। स्वागत है आपका। आर्य समाज को सर समझाएं, परिभाषित करें, कैसे करेंगे? हम लोगों का बहुत जगह जजमान थे। आपका राजनांदगांव, आपका रायपुर और आपका बहुत सारे क्षेत्र में हम लोगों की पंडिताई चलती थी। हमारे पूर्वज लोग सब अलग अलग पंडिताई करते थे, भागवत वगैरह सारी कार्यक्रम करते थे। मैं भी उसके साथ साथ करने लग गया। धीरे से मैं पढ़ने लिखने के बाद डाक विभाग में पोस्ट ऑफिस में गया। मैं वहाँ बाबू बना। उसके बाद डाक विभाग में काम करने लग गया। अब उस समय हम जूनियर थे, नए नए थे, तो सब जगह ट्रांसफ़र होती थी। उस समय आपका पोस्ट ऑफिस जो है साउथ छत्तीसगढ़ डिवीज़न के नाम से जाना जाता था, जिसमें बिलासपुर है, रायगढ़ है, आपका दुर्ग है, पूरा बस्तर है, ये एक क्षेत्र में आते थे। और इस जगह सारी जगह हम लोगों को ट्रांसफ़र होता था। तो मैं इस विभाग में रहते हुए कई जगह गया, आखिर गरिया बन गया। जूनियर था, फिर भी वहाँ के पोस्ट मास्टर जो थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था, वो मेरे को चार्ज दे करके चला गया। मैं पोस्ट मास्टरी कर रहा था। उसके बाद जो जो जिसको पोस्ट मास्टर बन के आना था, वो बाहर से उसका भी ट्रांसफ़र हुआ था, उसको आना था, वो आया तो मैं उनके अंडर में बाबू करने लग गया। हम दोनों जने में बैठते थे, दोस्त टाइप के थे, बैठते थे, बातचीत होती थी, उससे हम दोनों में बहस होता था। तो मुझे पौराणिक से बहुत घमंड था, बहुत जानकारी थी मेरे को, तो मेरे को कोई पछाड़ेगी नहीं सोचता था मैं। और हम दोनों जने होते थे। और उसके बाद मैं उससे पढ़ता था, निरुत्तर हो जाता था। और उसके बाद मैं घर में आकर सोचता था, इसने जो बोला है ये सही है, तो यह तर्क कसौटी में कसता था। मैं जो बोला हूँ गलत है या सही है, या वो जो बोला है गलत या सही है, पर तर्क कसौटी में वो जीवित उनको विजय प्राप्त होता था। इस तरह से मुझे हुई। उसके बाद मैं छुट्टी लिया, सारी पुस्तकों को जो आर्य समाज सिद्धांतों से मुझे मिला हुआ था, उन पुस्तकों को से जा कर के मैंने अपने पौराणिक पुस्तकों से मिलाया। वहाँ पर भी मुझे हुआ, बाद में पता लगा ये बेकार चीज़ें हैं। आर्य समाज के जो वैदिक सिद्धांत जो है वो महान सिद्धांत है। मैं आर्य सिद्धांत में आया। मतलब काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं और लगातार सेवाएं हैं। 75 में मैं आया आर्य समाज में। 1975 में। हाँ, 1975 में, बहुत छोटे उम्र का है। आज 45 साल हो गए लगभग इस पीरियड को। हाँ, तो 25 साल उसके बाद मैं आया। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं रायपुर ट्रांसफ़र हुआ मेरा। रायपुर ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ के आर्य समाज में गए एकाधिक। और आर्य समाज में जाने के बाद कि फिर मुझे बोले कि स्वामी जी आते थे तो मेरे घर में रुकते थे। स्वामी दीपानंद जी आते थे। रायपुर में सब रईस लोग हैं उनके यहाँ। उस समय मेरा कविलू मकान था, कविलू मकान में जाकर रुकता था। वो किसी दूसरे यहाँ नहीं रुकता था। बहुत संपन्न लोग थे यहाँ, फिर भी मेरे यहाँ रुकता था। तो स्वामी जी कारण मेरा और अच्छा परिचय हुआ समाज में। तो मुझे जीत किए कि आप सदस्य बन जाओ। मैं आर्य समाज बैद्यनाथ पार्क का सदस्य बना। और सदस्य बनने के बाद वहाँ का कार्यक्रम किया। उस समय बहुत कम उपस्थिति थी और वहाँ पर मैं जाता था, सब कार्यक्रम करता था। उस समय मैंने बहुत पद, सिर्फ प्रधान के सिवाय वहाँ का मंत्री भी बना, उप प्रधान भी बना, कोषाध्यक्ष बना, बहुत सारे पद में रह चुका हूँ मैं वहाँ का। बाद में डिसाइड किया कि कैसे किया जाए। उसके बाद मैं डाकघर विभाग को जोड़ा। डाक विभाग वाले सारे लोग मेरे दोस्त थे। और आज भी आर्य समाज बैद्यनाथ पारा में डाक विभाग का वर्चस्व है। सभी जुड़े। यहाँ के प्रधान मेरे आदमी, यहाँ के मंत्री मेरे आदमी, यानी कि मेरे दोस्त भी हैं, मंत्री भी हैं और प्रधान भी हैं। इनका ससुर महोदय मेरा साथ अच्छे घरू संबंध है। दयाराम वर्मा जी को आर्य समाज में मैं ही नहीं लाया था। पहले वो भी करते, पर हम अच्छे दोस्त थे। बाद में विचारधारा में जुड़े। और उसके बाद दयाराम वर्मा जी सबसे नाम में रहा टॉप में। छत्तीसगढ़ में दयाराम वर्मा के नाम से हर कोई जानते हैं। इतने महान आदमी बने। वो भी मेरा दोस्त, पर मेरे लाया हुआ था वो। तो ऐसे बहुत जितने भी आर्य समाज के लोग हैं, अधिकांश लोगों को मैंने लाया। अभी चुनाव प्रक्रिया हुई थी। चुनाव प्रक्रिया हुई तो कुछ लोग बोले कि चलो हमारे साथ दो, उनके साथ दो। मैं बोले सारे लोग तो मेरे हैं। बोले इसके पक्ष दो, तो वो बोलेगा हमारा पक्ष गड़बड़ कर रहे हो। मैं न्यूट्रल रहूँ, भैया तुम लोग करो काम करके। अब पद मैं चाहता तो कोई भी पद ले सकता था, पर प्रबंधक पद में बैठा इस कारण हूँ कि सभी लोग मेरे को बहुत इज्जत देते हैं, सम्मान करते हैं।
और सारी व्यवस्था को मैं देखता हूँ। मेरे से पूछे बिना प्रधान जी, क्या वर्तमान प्रधान हैं, चाहे दयाराम वर्मा जी प्रधान थे, मेरे से बिना पूछे काम नहीं करते थे। तो हम लोग इस कारण से जी शर्मा जी, अगर हम बात करें अंततः तो मेरा बात यहाँ पर आके रुकता है कि आर्य समाज मानव जाति को क्या संदेश देता है, कैसे बताएंगे इस चीज़ को? आर्य समाज मानव जाति के लिए वेदों के संदेश देता है। और वेद जो ज्ञान है, आदि सृष्टि में जगत पिता परमात्मा ने वेदों के द्वारा लोगों को ज्ञान दिया, वो ज्ञान लोगों को देता है। वो उसी सिद्धांत पर चलते हैं। मनुर्भव करके बोलता है आर्य समाज में, मनुष्य बनो। वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बोलता, मनुष्य बनो करके बोलता है। आर्य श्रेष्ठ लोगों को बोलते हैं। जिस कारण माने वेदों के आधार पर जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी विज्ञान हैं, सारी चीज़ वेदों की है और उसके मानने वाले आर्य समाज है और उनका प्रचार आर्य समाज जहाँ जहाँ करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वेदों के बारे में, आर्य समाज के बारे में, मानव जाति कहाँ जाती है, उस चीज़ के बारे में अपने बात को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ 72। मैं रविंद्र राजपूत, कैमरामैन नवीन के साथ, रायपुर।